साक्षी दिल्ली न्यूज। दोस्तों हज उम्रा के नाम पे फ्रॉड करने वालों को कोई कमी नहीं है। 25-30 लोगों ने अपने हज उम्रा पे जाने के लिए पैसे जमा किए थे। जो है आपको जो टिकट दिखाई जाती है वो एक सैंपल टिकट होती है, वो बुकिंग टिकट होती है, वो कंफर्म नहीं रहती है। ये चक्कर में उनका आरोप है कि इसने मुझे 24 लाख रुपया जो है इनका गबन किया है। दोस्तों हज उम्रा के नाम पे फ्रॉड करने वालों को कोई कमी नहीं है। ये कमीने लोग को ये तक नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। उम्रा पर भेजने वाले लोगों के पैसे जो है खा जाते हैं, डकार भी नहीं लेते हैं, भागते फिरते हैं। ऐसे ही केस हमारा आया है कि एक चैम्बूर पुलिस स्टेशन ने केस दर्ज किया है। सलीम कुरैशी जो नाम चलाता है अल कुरैश ट्रैवल का। अभी इस केस में जो है यहाँ पर ये आसनसोल में एक छोटे से वेस्ट बंगाल के गांव में रहते हैं आसनसोल, जहाँ कम से कम 25-30 लोगों ने अपने मतलब ज़िंदगी भर की छोटी छोटी कमाई, वहाँ सब गरीब रहते हैं, उन्होंने 100-100 500-500 रुपये करके 200-200 रुपये जमा करके अपने हज उम्रा पे जाने के लिए पैसे जमा किए थे। और जो है वसीम मुश्ताक जो वहाँ से हैं, यहाँ पर सलीम कुरैशी से मुलाकात किए, उनसे जो है उनको 40 आदमियों का पैसा दे के भेजा था। इन्होंने पैसा वो सलीम कुरैशी को दिया जो कि चैम्बूर नाके में उसका अल कुरैश ट्रैवल चलता है। उसके बाद से ना ही वो पैसा दिया ना ही वीज़ा लगाया। फ्रॉड जो है आपको जो टिकट दिखाई जाती है वो एक सैंपल टिकट होती है, वो बुकिंग टिकट होती है, वो कंफर्म नहीं रहती है। कभी भी याद रखना, जो भी हज उम्रा पे जा रहे हैं उनको ट्रैवल एजेंट क्या करता है, उनकी बुकिंग टिकट भेजा देता है और होटल की रिसिप्ट भेज देता है कि ये रिसिप्ट हमने बुक करा दिए। बुकिंग रिसिप्ट पे कंफर्मेशन नहीं रहती है, वो आप याद रखना। ये चक्कर में उनका आरोप है कि इसने मुझे ये दिखा के 24 लाख रुपया जो है इसने जो है इनका गबन किया है। बात करते हैं वसीम मुश्ताक, कहाँ से हो आप? वेस्ट बंगाल आसनसोल। क्या जी सर। क्या था बताइए। सर हमारा मसला यही था कि हम शहबाज अली ने मिला था हमसे रांची में, उसके जब मदद शहबाज से अली कौन है? शहबाज अली रांची में है, हम वहाँ गए थे अपने बहन के घर, वहाँ से मिला था, इससे हमसे बातचीत किया। उन्होंने कहा कि मेरा एक सलीम भाई है, हज उम्रा का काम करते हैं चैम्बूर नाका में, उनको ऑफिस से बातचीत कराया, हमें भेजा वहाँ कि जाओ बातचीत करो। हमने आया, उनसे बातचीत सारा किया। वो बोला हम लोग अच्छा सर्विस देते हैं, अच्छा होटल बुकिंग देते हैं। आए थे वहाँ पे तो बैठे हुए थे, उसका वाइफ भी थी, बेटी भी थी, बेटा भी था, वो लोग सब बैठे हुए थे, बातचीत किए। बोला ठीक है हम लोग अच्छा काम कर देंगे, अच्छा सर्विस देंगे। शहनाज हुसैन का एक पार्लर है, उससे हम पूछे भी सर ये पार्लर है, तो बोला बोर्ड हमारा गया हुआ बनने के लिए, हम लोग यहीं से काम करते हैं फिलहाल। ठीक है, तो हम लोग ठीक बातचीत किए, सब हमको ठीक ठाक लगा। अब शहबाज से पूछे, वो बोला हाँ ठीक है पैसा डाल दो, तो उसको हम लोग पेमेंट देना चालू कर दिए। इस तरह से हमने पैसा देते गए, उन्होंने टिकट दिया, बुकिंग टिकट दिया, होटल भी दिया, बुकिंग टिकट, वीज़ा मांगे तो बोला हज का टाइम हो गया, अब होने पाएगा, हज के बाद भेजेंगे। उसके बाद से आज तक ना भेजा ना कुछ। कितने महीने हो गए, कितने साल? ये हम 9 महीना हो गया सर। 9 महीने से मुझे सिर्फ दौड़ाया जा रहा है। लास्ट में बहुत मुश्किल से हमने पासपोर्ट लिए हैं और उसके बाद आज तक हमें पैसा नहीं मिला, सिर्फ टाइम पे टाइम मिल रहा है। क्या बोलता है वो? बस आज दे देंगे, एक हफ्ता बाद दे देंगे, भागा हुआ, कभी फ़ोन नहीं उठाता है, कभी तो कुछ। जो पार्लर है, पार्लर के अंदर उसका ट्रैवल एजेंट का बोर्ड लगा हुआ था? नहीं, शहनाज हुसैन का पार्लर है, उसके अंदर कुछ बोर्ड नहीं है उसका, वो सिर्फ ब्यूटी पार्लर के अंदर ये चला? हाँ, हम पूछे उससे तो वो बोला कि अपना बोर्ड गया हुआ बनने के लिए आएगा बोर्ड। तो हम सोचे हो सकता है, वहीं पे बैठ के हमें से सारा बात किया। फर्स्ट पेमेंट हमने वहीं दिए। जो आप वहाँ ट्रैवल एजेंट करते हो आसनसोल में, क्या काम करता है? हमारा एक कपड़े दुकान का शॉप भी है, प्लस हम थोड़ा बहुत बाहर का काम करते हैं, ट्रैवलिंग का थोड़ा मोड़ा। हज उम्रा काम हमने पहली बार किया था। हमने सोचा एक मुस्लिम है, बोला 40 साल से हमने तहज्जुद नहीं छोड़ा, तो हमने थोड़ा सा भरोसा कर लिए, करके उसके साथ हम काम भी किए। 40 आदमी जिन्होंने आपको पैसा दिया वो तो आपको नहीं छोड़ेंगे? नहीं, वो सबका स्टेटमेंट सब लिए थे, सब आदमी हम लोग। वो तो आप पे डालेंगे ना कि हम तो पैसा आपको दिए वसीम भाई, तो उनको क्या बोले आपने? उनको क्या बोले कि हम कोशिश कर रहे हैं, जहाँ पैसा फंस गया वहाँ से निकालने का। वो सब आदमी अच्छा है कि कॉपरेट कर रहा है मुझे, थोड़ा सा कि वेट मतलब वक्त दे रहा है मुझे कि ठीक है जाओ निकाल के दो। सब गरीब आदमी लोग हैं, कई इमाम है, मौजिम है, जो बेचारा 7-8 हज़ार का तनख्वाह कमाता है, 2 साल से पैसा जमा किया कि चलो अल्लाह का घर जाएंगे उम्रा के लिए, लेकिन क्या बोले हम थोड़ा सा फंस गए। आप बता रहे थे ना कि टिकट भी दिया ना, डुप्लीकेट टिकट दिया, वो बुकिंग टिकट है जिसका कोई वैल्यू नहीं, 24 घंटा में वो वैलिड खत्म हो जाता है। होटल बुकिंग दिया, वो भी बुकिंग है जिसका कोई वैल्यू। आपको मालूम पड़ा कि बुकिंग है? वो उसका पीएनआर से कंफर्मेशन में पूछे हम लोग एयरलाइंस में, तो क्या बोला ये बुकिंग टिकट, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ ये बुकिंग होता है। अगर वो पैसा दीजिएगा टाइम पे तब ये कंफर्मेशन होगा, वरना कैंसिल हो जाएगा। होटल सऊदी का वो भी बुकिंग है, तो वहाँ भी आप हाँ वहाँ भी पूछे तो वो बोला वो आने का बाद पेमेंट करेगा। ऐसा ऑप्शन रहता है कि आफ्टर, जैसे डिलीवरी पेमेंट होता है ना, कैश डिलीवरी ऑन द पेमेंट, उस तरह का कि वहाँ जाने के बाद फिर पेमेंट करेगा। तो अभी इनका कोई कांटेक्ट ही नहीं है? अभी ये लोग हाई नहीं, घर पे कोई भी नहीं। सलीम भाई फ़ोन भी करते हैं तो पिकअप नहीं करता, 10 बार 15 बार करते हैं तो एक बार उठाता है। बस किसी तरह से। आखिरी बात कब हुई थी सलीम कुरैशी से? आखिरी बात हमारा हुई थी 27 नवंबर को। आपको कुछ पता चला कि इसके ऊपर केस और है सलीम कुरैशी के ऊपर?
नहीं, पहले का उसका और भी केस वगैरह मुकदमा है मालूम चला, लेकिन हम तो अपना केस के लिए देख रहे हैं। अपना केस जो था हम पुलिस को किए हैं, पुलिस भी कोऑपरेट किया है, केस हमारा लिया है। दोस्तों इस मामले में चेंबूर पुलिस स्टेशन ने एफआईआर दर्ज किया है, जिसमें मुख्य आरोपी सलीम कुरैशी बताया हुआ है, शहबाज अली जिन्होंने कहा रांची से हैं, और उसके बाद है सलमा कुरैशी जो सलीम कुरैशी की वाइफ है, जो ये सलमा कुरैशी वही जो ब्यूटी पार्लर में है, जी जी जी, वही चलाती है। वही चलाती है, उसकी वाइफ है, तो रशीद कुरैशी बेटा है, और सईद कुरैशी, रशीद कुरैशी बेटा है, और सईदा कुरैशी उर्फ सबा करके 5 लोगों पे एफआईआर दर्ज हुई है। और अब ये जो इसके पहले जो पुलिस की रिपोर्ट है, सलीम हफीज़ कुरैशी जो है उसके ऊपर 7 केस ऑलरेडी दर्ज है, जिस चेंबूर पुलिस स्टेशन में सिर्फ, जिसमें 420 के 2 केस है। और सलमा सलीम कुरैशी उसके भी ऊपर 4 केस दर्ज हैं। और फिर आया रशीद कुरैशी, उसके ऊपर 5 केस दर्ज हैं, जिसमें उसमें भी 420 केस दर्ज हैं। भाई इसमें 2 लेडीज़ का नाम है, सलमा कुरैशी, सईदा कुरैशी, इनका क्यों रोल है, लेडीज़ों का नाम क्यों आया हुआ है? देखिए ये लेडीज़ लोग जो है, जिस टाइम में हम लोग गए थे यहाँ पे उनसे फर्स्ट टाइम में बात करने, तो वो लोग पार्लर यही चलाते हैं। जी 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 जी, वो लोग वहीं पे थी, ठीक है। वो लोग के सामने हम सारा चीज़ किए। वो लोग बोले कि मेरा पापा काम करते हैं, अच्छा सर्विस देते हैं, ठीक है। और जब पासपोर्ट भी रिटर्न किए तो एक बार ये दिए थे, इनकी बेटी दी थी, और एक बार उनका वाइफ दी थी पासपोर्ट। पैसा हमने सलीम कुरैशी के अकाउंट में डाले थे, मतलब शहबाज को देते, शहबाज के रेफरेंस से वो सलीम कुरैशी के पास टोटल पैसा गया था। तो ये हैबिचुअल ऑफेंडर लग रहे हैं दोस्तों। आप जो है इन लोगों से बचिए, और नेक्स्ट टाइम जो लोगों के पैसे इन्हें खाए वो अपने अपने पुलिस स्टेशन में जाके जो है केस दर्ज कराए, ताकि केस और मजबूत हो इनका। 25 लाख से बढ़ के वैल्यू बढ़े। ये डरे नहीं कि पैसे वापस दे देगा, पैसे वापस दे। ऐसे लोग क्या करते हैं, झांसा देते हैं पैसे वापस देने का, मगर दे नहीं पाते हैं। ये था हमारा इनका रिपोर्ट। मगर इससे कनेक्टेड जो सलीम कुरैशी है, उसका ही बेटा वो अरेस्ट है और हाईकोर्ट में भी बेल रिजेक्ट हुई, वो हम आपको कंटिन्यू दूसरे एपिसोड में बताएंगे। सलीम शेख, गली न्यूज़।